हेलो पीपल, दिस इज सी सेक्शन जैन फ्री फास्ट ट्रैक बैच जो मैंने आपके लिए अनाउंस कर रखा है फ्रॉम 1 फरवरी। उससे रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। अब मैंने आपको बोला था कि हमारा फोकस आईसीएस स्टडी मटेरियल पे रहेगा। तो पहले तुमको तो समझ में आया है कि आईसीएस स्टडी मटेरियल में कैसे कंटेंट कैसे कैसे दे रखा है। ठीक है, तुमने खोला नहीं होगा, मेरे को पता है तुमने नहीं खोला होगा। मैं तुम्हें इस वीडियो में समझाऊंगा कि भाई आईसीएस स्टडी मटेरियल कैसे किधर क्या क्या चीज़ें दे रखी है, कितने मार्क्स की क्या वेटेज है, और साथ के साथ में हम कैसे क्या चीज़ को कवर करेंगे, सारी बातें अपन करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, प्लीज़ मेक श्योर आप देख रहे हो एंड तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वीडियो। चलो देखो, अभी है ना, हमारा फास्ट ट्रैक बैच का जो स्टार्टिंग होगा ना, वो स्टार्टिंग क्या होगा, एक बेस बिल्डिंग क्लास होगी। ठीक है, बेस बिल्डिंग क्लास में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड्स। हम स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, जिसमें हम स्टैंडर्ड्स कौन से डिस्कस करेंगे, ऐसे 210, SQC 1, ऐसे 220। ठीक है, अब ये तीनों स्टैंडर्ड आपके कहाँ पे दे रखे आईसीएस स्टडी मटेरियल के, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 11 का कौन सा कंटेंट हम कवर नहीं करेंगे, एथिक्स, इंडिपेंडेंस। एथिक्स और इंडिपेंडेंस और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, पूरा समझा रहा हूँ तुम्हें। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है सर, कवर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा बेटा, कवर नहीं हो रहा। बट हाँ, इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक मैराथन 1 करके यूट्यूब पे डाल रखी है फॉर मई एंड सितंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। वहाँ पे मैंने इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझा रखा है। तुम्हें नाम के लिए वो मैराथन है, पर मैराथन में कई अपन भागे नहीं है, अपन ने बहुत अच्छे से उसको कवर करा है, डिसेंट वे में कवर करा है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 11 की स्टोरी हो गई। ये 3 टॉपिक इधर हो गए, बाकी अपन ने यहाँ पे कवर कर लिया, चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट। अच्छा, चैप्टर नंबर 11 की वेटेज कितनी है भाई, 10 से 12 नंबर की वेटेज है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। इस मैराथन 1 में चैप्टर नंबर 1 आपका पूरा कवर है डिटेल में, पूरा A to Z कवर है डिटेल में। और यही हमने बेस बिल्डिंग क्लास में भी चैप्टर नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करे। चैप्टर 1 ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपन ने कवर करे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 आप जब देखोगे बेस बिल्डिंग क्लास, बहुत अच्छे से आपकी क्लैरिटी आएगी, ऑडिट एक्चुअली है क्या, उसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको कवर हो जाएंगे। और हाँ, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स जो चैप्टर नंबर 1 के स्टडी मटेरियल में दे रखे जो हम कवर नहीं करेंगे यहाँ पे, वो आपके मैराथन 1 में ऑलरेडी कवर है डिटेल में, डोंट वरी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 की कितने मार्क्स की वेटेज होती है मेरे भाई, 4 से 6 मार्क्स की। ठीक है, अब ये हो गया अपने 1 और 11 की स्टोरी। ठीक है, अब अपन जाएंगे ऐसे 315। ऐसे 315 काफ़ी बड़ा है, जिसमें अपन ऑडिट रिस्क वाला टॉपिक भी कवर करेंगे। देन अपन ऐसे 320 में जाएंगे, ऐसे 330 में जाएंगे। ये किसका पार्ट है, ये आपके आईसीएस स्टडी मटेरियल का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है। ठीक है, एंड इट विल कवर अबाउट करीब करीब ये आपके 6 to 8 मार्क्स का कंटेंट हमारा कवर होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में और भी कंटेंट है, बट हम स्टैंडर्ड वाइज चल रहे तो आपको मार्क्स भी बताते हुए चल रहा हूँ, 6 से 8 नंबर का कवर हो जाएगा। बढ़िया सर, आगे क्या करोगे। मैंने कहा इसके बाद में हम जाएंगे ऐसे 450, क्योंकि लिंकिंग करनी है आईसीएस स्टडी मटेरियल में, थोड़ी सी लिंकिंग की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, तो हम ऐसे 450 को यहाँ पे करेंगे। दैट इज नियर आपका चैप्टर नंबर 7 का ये पार्ट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का जो पार्ट है वो अपन एक स्टैंडर्ड यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है सर, देन हम चले गए एक बड़े टॉपिक की तरफ, 500, 501, 505, 510, 550। ये आपके 5 स्टैंडर्ड है जो चैप्टर नंबर 4 में दे रखे हैं, जिनको मैं हमेशा डिवीजन 1 बोलता हूँ। चैप्टर 4 को क्या मैं 3 डिवीजन में हिस्से करता हूँ, ये आपके डिवीजन 1 है। इट इज़ नियर अबाउट 8 मार्क्स। ठीक है भाई, 8 मार्क्स ये भी कवर हुए अपने, लिखते भी जाते हैं अपन, है ना। डिवीजन 1 8 मार्क्स। ठीक है सर, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स ऐसे 560, ऐसे 570। ये एक एक क्लास ले लेंगे भाई, क्योंकि इतने बढ़िया स्टैंडर्ड्स है। 580, एंड उसके बाद में हम चल जाएंगे 260,
265। आईसीएस स्टडी मटेरियल में आपका ये चैप्टर 7 का पूरा कवरेज कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 का एक स्टैंडर्ड यहाँ पे अपन ने करा था, एक और बाकी के स्टैंडर्ड अपन ने यहाँ पे कवर करे। ठीक है, अभी आप सोच रहोगे सर 450 बाद में करवा देते, बेटा इंटरलिंकिंग नहीं होगी ना, मज़ा नहीं आएगा। 450 पहले पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो इंटरलिंक करेगा, कनेक्ट होएगी चीज़ें। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 भाई पूरा अपना कवर हो जाएगा। कितने नंबर का? 12 नंबर का अपना कंटेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत कॉन्सेप्शुअली समझ लेंगे, डोंट वरी। उसके बाद में हम जाएंगे, उसके बाद में हम जाएंगे 700, 705, 701, 706, 710। ये कितने नंबर का आपका कंटेंट कवर हो जाएगा? देखो टोटल 12 नंबर की वेटेज है, कारो हट गया 8। ठीक है, अराउंड अराउंड 6 to 8 मार्क्स का ये आपका कंटेंट कवर हो जाएगा, 6 से 8 नंबर का। ठीक है, ये आपके कौन से चैप्टर का पार्ट है भाई? ये आपके आईसीएस स्टडी मटेरियल में आप खोलोगे तो चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा। ठीक है, इसका एक कारो पार्ट है, वो अपन अलग से कवर करेंगे। सो अपन ने 8 में भी अभी तक क्या भूमिका बनाई? करीब करीब 6 से 8 नंबर का अपना कवर यहाँ होगा, बिकॉज वी आर गोइंग इन ए स्ट्रैटेजी ऑफ कवरिंग स्टैंडर्ड्स फर्स्ट। ठीक है, ये आपके सारे स्टैंडर्ड्स कवर हो गए, बस 2-3 स्टैंडर्ड रह गए जिनको मैं अलग से लूँगा। ऐसे 530, ऐसे 610 और 520। ये अगेन आपके 8 नंबर हो गए, और ये अराउंड अराउंड 6 मार्क्स का आपका एक कवर ये भी हो जाएगा। दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 4। पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 8 + 6। अब एक स्टैंडर्ड अपना रह गया है जो मैं लिखना भूल गया हूँ, बीच में कहीं ना कहीं ले गए यहाँ पे। ऐसे 230, दैट इज योर चैप्टर नंबर 6। अराउंड अराउंड 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ये लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था, पर जनरली 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी अपन कवर कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये आपके सारे स्टैंडर्ड्स कवर हो गए। यहाँ पे एक और स्टैंडर्ड में लिख रहा हूँ, ऐसे 600। ठीक है, ये आपके सारे स्टैंडर्ड्स कवर हो गए, और मैंने आपको बताया भी सही कि भाई अपन ने कितने कितने मार्क्स का कवर कर लिया। अभी अपन देखिए एक बार, देख मेरे भाई, अराउंड अराउंड 10, 14, 20, मोटा मोटी 20-22 नंबर। ठीक है, फिर 14, 34, 46 एंड 652, 56। हायर साइड पे पकड़े तो 60 नंबर का अपना कवर हो गया है। ठीक है मेरे भाई, 60 नंबर का कवर हो गया तुम्हारा। ठीक है, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 और 11 का तुम्हें एक बढ़िया चीज़ बताई, क्या उसके लिए मैराथन भी रिकॉर्ड कर रखे, तुम उसको देखोगे ना मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तुम्हें लगेगा ही नहीं वो मैराथन है, बहुत अच्छे से, मतलब सिंप्लीफाइड वे में डिटेल में कवर करा है। 60 नंबर का तो ये कवर हो गया। अब मैं तुम्हें एक चैप्टर बताता हूँ जिसकी मैंने बात ही नहीं करी, चैप्टर नंबर 2। उसको मैंने फास्ट ट्रैक बैच में नहीं करा है, उसके लिए मैं आपके लिए एक 1 शॉट रिवीजन लेके आऊँगा जो आपका 10 से 12 नंबर का टॉपिक कवर कर देगा, एंड दिस विल बी कवर्ड इन 1 शॉट रिवीजन। फास्ट ट्रैक में ही कंसिडर करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट हाँ ये 10 से 12 नंबर का टॉपिक है, जो एक अलग से आपका चैप्टर है आईसीएस स्टडी मटेरियल का। इसको मैं ऐसे 300 आता है इसमें, बट मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा, मैं इसको एक अलग से चैप्टर बना के आपके लिए डालूंगा 10 से 12 नंबर। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये 60 नंबर तो अपने ऑलरेडी थे, ये और हो गए। अब कुछ तरीके वाले, यहाँ पे आपका एक चैप्टर नंबर 5 रह गया। चैप्टर नंबर 5 अराउंड अराउंड वेटेज लेता है 12 से 14 नंबर की। ठीक है, जिसमें मैं बोलूँ तो 10 से 12 नंबर का तो आपका एक सेपरेट पार्ट हो गया, और 4 नंबर का एक डिस्क्लोजर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हम 10 से 12 नंबर के लिए एक सिंगल वीडियो देंगे, सिंगल वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, और इसके लिए डिस्क्लोजर का एग्जाम के जब नियर अबाउट होएगा ना, मई अटेम्प्ट जब नियर अबाउट होएगा आपका, ठीक है, उस समय डिस्क्लोजर में कवर करूँगा, अभी कवर करने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो 60 प्लस अराउंड अराउंड 72, 84, 84 मार्क्स का कंटेंट तुम्हारा इस तरीके से कवर हो जाएगा, और बहुत अच्छे से होगा। मान के चल मेरे भाई, बहुत अच्छे से होगा, डिसेंट वे में कवर होगा। ठीक है, रिवीजन वीडियो है ही नहीं, रिवीजन वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, तरीके से कवर करेंगे अपन ये 84 मार्क्स, 84-85 मार्क्स का अपना ये कंटेंट कवर होगा। ठीक है, उसके बाद में और प्लानिंग करेंगे कैसे आपको बाकी नंबर्स के लिए हेल्प आउट करनी है, जैसे चैप्टर नंबर 9 रह गया,
चैप्टर नंबर 10 में मेरे को समझ में नहीं आया कि बैंकिंग चैप्टर मैं आपके लिए कैसे इजी कर सकता हूँ, क्योंकि वो 1-1.5 घंटे में रिवीजन में भी नहीं कवर हो सकता, वो ऐसा चैप्टर है। मेरे को डिटेल क्लास में उसको 10-12 घंटे लग जाते हैं, तो थोड़ा ट्रिकी है, सोचना पड़ेगा भाई। सेम विद चैप्टर नंबर 9, थोड़ा सा देखना पड़ेगा उनमें क्या है। बट हाँ, 84 नंबर का ये हो गया। ठीक है, एक कारो एक टॉपिक और ऐड कर दूं जो कि मैं कवर कराने की कोशिश करूँ, और डेट विल एड नियर अबाउट 4 मार्क्स। 88 नंबर का मैं कवर करा के तुम्हें यूं ही दे दूंगा। ठीक है, और बहुत डिसेंट वे में बढ़िया तरीके से कवर होगा। अब तुमको क्या करना है, तुमको एक एक्स्ट्रा एफर्ट क्या डालना है, मैंने तुम्हें चैप्टर वाइज भी बताया। ठीक है, कवरिंग कैसे कैसे, कवरेज कैसे कैसे हो गई। यू नीड टू कवर आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस प्लस टेस्ट योर नॉलेज। और आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस प्लस टेस्ट योर नॉलेज के मैंने 2 चैप्टर के वीडियोस तो आपके यूट्यूब पे डाल रखे हैं, और मैं धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा उन चैप्टर्स के प्रॉपर डिस्कशन 1-1 घंटे, मतलब ऐसा नहीं 5-5, 10-10 मिनट में उड़ा दिए चैप्टर, नहीं भाई, अपन को आंसर लिखने सीखने हैं ना। तो उनके 40-40, 45-45 मिनट, 1-1 घंटे के वीडियोस आपके मिल जाएंगे, पर वो टाइम लगेगा क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच की रिकॉर्डिंग्स भी चलेगी, ये भी चलेगा, डिटेल बैच का अलग वर्किंग चल रही है। ठीक है, तो थोड़ा चीज़ें बहुत सारी एक साथ चल रही है ना। तो वो आपके लिए एग्जाम से पहले वो धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स में अपलोड हो जाएंगे। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कवर आईसीआई स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस थरली, वो प्रायोरिटी होते हैं। अब एक और चीज़ बता दो, देखो, एमटीपीज आरटीपीज ऑफ लास्ट 3 to 4 अटेम्प्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो तुम पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस करते हो ना, 8-8, 10-10 साल पुराने, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पैटर्न चेंज हो रहा है, पहले के क्वेश्चंस अगर तुम देखोगे ना ऑडिट में, चाहे तुम पुराने कोई से भी क्वेश्चन बैंक देख लो, सारे अल्टीमेटली डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। बट आईसीआई एमटीपीज आरटीपीज में केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चंस पूछ रहा है, अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है भाई, नए पैटर्न, नए जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना ना। मतलब अगर मैं सिंपल वे में बताऊं ना, तुम्हारे पास में नोट्स इतने बढ़िया हो गए कि तुम जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है ना, जिस भी प्रैक्टिस बुक से तुम रेफर करो, ठीक है, वहां पे तुम कट कर देना और नोट्स में ही तुम मार्क कर देना भाई ये क्वेश्चन इतनी बार आया था, दैट्स इट। ठीक है, इसको स्मार्ट तरीका कहते हैं, बताऊँ इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं तुम्हें, क्वेश्चन बैंक तुम्हें कैसे डील करना है। बट मैं तुम्हें सिंपल बोलता हूँ भाई, आई से स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट योर नॉलेज, मतलब बैक क्वेश्चंस प्लस टेस्ट योर नॉलेज प्लस एमटीपीज आरटीपीज और लास्ट 3 to 4 अटेम्प्ट्स, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कवर करना है। यही फोकस एरिया है। पहले हमारा कॉन्सेप्ट हमको स्ट्रॉन्ग करना है, सो डैट 30 में से 30 एमसीक्यू, मतलब 30 में से 20 प्लस हम टारगेट करें मिनिमम साइड पे। ठीक है, इतना अपन को कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। साथ के साथ में आईसीआई के जो क्वेश्चन है, एमटीपीज आरटीपीज के जो क्वेश्चन है, वो हमने अच्छे से कर लिए भाई। कोई नहीं, मतलब हमको कोई ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हमारे 40 से कम आएंगे, बट आपको साथ में बने रहना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, स्टार्टिंग में जैसे अब एक और छोटी सी चीज़ बोलता हूँ, जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा और जिनको ये रिवीजन फास्ट ट्रैक एक बार क्विकली कवर करना था, हम भूल गए थे क्लास में, सर हमें याद ही नहीं है, ठीक है, हमने 4-4, 5-5 महीने पहले क्लास ली थी, या हमने एक ग्रुप ही दिया था उस समय क्लास ले ली थी, वो आपके लिए तो ये परफेक्ट बैच है भाई, परफेक्ट बैच है। मतलब इससे अच्छा बैच ही नहीं हो सकता आपको, मैं ये लिख के देता हूँ आपको। एक, आपको बस 2-3 क्लास में टिक के बैठना है, थोड़ा सा समझना है पढ़ने का तरीका। आप भाई साहब, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, बट व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स जो पहली बार ऑडिट पढ़ेंगे, मेरे भाई देख ऐसा है, मैं कवर तेरे को बता भी दिया कि ऐसे स्टडी मटेरियल का कैसे क्या कवर अपन कर रहे हैं, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। एक्स्ट्रा ध्यान थोड़ा सा करना पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छे से कवर हो रहा है, ठीक है, बट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि भाई ये टॉपिक्स अपन कवर नहीं कर रहे फास्ट ट्रैक बैच में चैप्टर नंबर 111 के, पर बता दिया भाई मैराथन 1 में वो कवर है, वहां से देख ले। ठीक है, और एक और छोटी सी चीज, तुम लोग ऐसे स्टडी मटेरियल को क्रॉस चेक कर करके बार बार कमेंट्स में बताओगे सर वो टॉपिक रह गया, मैं भी तो देखूं कितने टॉपिक रह जाते हैं ऐसे स्टडी मटेरियल के। ठीक है, तुम मैसेज करना मेरे को कि सर ये टॉपिक स्टडी मटेरियल का कवर नहीं हुआ, तुम स्टैंडर्ड की, मैं भी तो देखो कौन सा कवर नहीं होता, सब कुछ कवर होगा। ठीक है, डन। तो भाई ये प्रॉपर तरीके से तुम्हें अपडेट दे दिया मैंने। अच्छा, लेक्चर्स आपके स्केड्यूल होते रहेंगे, सुबह 8 बजे रोज आपका नया लेक्चर अपलोड होगा। मैं ट्राई बिल्कुल कर रहा हूँ कि रोज हो, बट कुछ इफ़ एंड बट हो जाए तो वो ठीक है, वो एडजस्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा, बट ट्राई मैं कर रहा हूँ कि रोज आपके लिए लेक्चर अपलोड हो जाए। ठीक है, 5 लेक्चर मैंने ऑलरेडी स्केड्यूल कर रखे हैं, पता नहीं तुम्हें दिखेगे नहीं दिखेगे यूट्यूब पे, 5 लेक्चर ऑलरेडी स्केड्यूल कर रखे हैं सुबह 8 बजे के। ठीक है, रोज एक एक लेक्चर अपलोड होता जाएगा, जल्दबाजी मत करना, भागना मत। डन, चलो, थैंक यू। वीडियो को प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, एंड डू कमेंट्स
एंड दोस्तों के साथ में शेयर भी करना बिल्कुल। चलो, थैंक यू।